हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सचिन आज आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम इंटीग्रेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको अगर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, तो जो रियल वेरिएबल होता है, रियल वेरिएबल में क्या होता है कि हम किसी लाइन के थ्रू जो है, अगर ए और बी पॉइंट है तो हम क्या करते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकाल देते हैं और हमें लाइन इंटीग्रल मिल जाता है। बट यहाँ अगर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमें क्या करना है कि कोई भी कर्व हो, उस पर जितने पॉइंट हों, तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें इंटीग्रल मिल जाता है। यानी कि हम क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की बात करते हैं, ठीक है। और यही हमारा यहाँ पर लाइन इंटीग्रल होता है, ठीक। एक बात और कि कंटूर इंटीग्रल क्या होता है। देखिए कंटूर इंटीग्रल बहुत ही आसान है। देखिए जैसे कि कुछ क्लोज्ड फिगर है, मान लीजिए कि कहीं पर कोई सर्किल बना हुआ है, कोई ट्रायंगल बना है, कोई रेक्टेंगल बना है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम कोई क्लोज्ड पाथ है, किसी भी तरह का क्लोज्ड पाथ है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम क्लोज्ड इंटीग्रल निकाल सकते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक, मे भी हो सकता है कि हम इस पाथ पर जो है, जैसे कि ये है, मान लीजिए ये ट्रायंगल हो, तो हो सकता है कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, O से A और A से B। तो अगर हमें OB निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल जो है, देखिए क्लोज इंटीग्रल कोई भी अगर होगा, टोटल इंटीग्रल जो होता है क्लोज इंटीग्रल वो 0 होता है, ठीक। तो बट अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचे, तो अगर मान लीजिए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट A है और एंडिंग पॉइंट जो है वो B है, ठीक। तो ये जो है हम A टू B जो है एफ जेड डी जेड इसका भी फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पर कुछ हमने जो है कंसेप्ट लिख रखा है कि अगर कोई एफ जेड डी जेड है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्लोज्ड पाथ है, तो हम एक पॉइंट से उस पर दूसरे पॉइंट चल रहे हैं, हम घूम करके फिर वहीं नहीं आ रहे हैं, बीच में कहीं पर किसी पॉइंट पर वैल्यू देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एफ जेड हमें पता है कि एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई वी, और डी जेड क्या होता है, डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब देखिए यहाँ पर ये बात हमें क्लियर कट समझ में आ रही है कि जो u है u dx हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आई का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक। तो -1 हो जाएगा v डी वाई। तो वही चीज़ हमने लिख दिया है कि -1 v डी वाई, ठीक। ये हमारा रियल पार्ट हो गया। तो ये रियल पार्ट के थ्रू चलेंगे। फिर हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो आई वी डी एक्स आ गया, आई कॉमन हो गया, ये वी डी एक्स हो गया, और इसी तरह से यहाँ पे दोबारा से आई यू डी वाई हो गया। तो आई कॉमन लेकर के तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी हमारा पाथ होगा हम पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट करके उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। एक और बात कि जैसे अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ए टू बी एफ जेड डी जेड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ जेड डी जेड, ठीक है, ए टू बी एफ जेड डी जेड। अब मान लीजिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि बी टू ए, तो जो बी टू ए होगा वो जस्ट इसका रिवर्स होगा। क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है इंटीग्रेशन, और ये क्या है, ये हमारा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखना चाह रहे हैं इसको, बी टू ए देख रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसी का निगेटिव टाइम होगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन हमेशा क्या है कि अगर हम उसी पाथ पे जैसे ए टू बी जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि टोटल इंटीग्रेशन ए टू बी और बी टू ए एफ जेड डी जेड वो 0 होता है, तो ए टू बी जो होगा वो माइनस टाइम हो जाएगा बी टू ए। एक बात और कि अगर हम मान लीजिए ए से चल रहे हैं, ठीक, और बी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, बीच में अगर कोई सी पॉइंट पड़ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ए टू बी का जो इंटीग्रेशन होगा एफ जेड डी जेड वो ए टू सी और सी टू बी के इंटीग्रेशन के, एफ जेड डी जेड के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम्स में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें क्या कह रहा है कि हमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, ठीक। और यहाँ पर पाथ जो दिया है वो दिया है अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आई। अब देखिए 0 टू 1 प्लस आई होता क्या है हमारा, हम ये बात समझ रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस आई का मतलब होता है x प्लस आई वाई से कंपेयर किया x1 हो गया y1 हो गया।
तो अगर हम इसको जेड प्लेन पे बना रहे हैं, ठीक, तो ये एक्स एक्सिस हो गई रियल और ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1,1, ठीक। ये बात आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ठीक है, वो क्या होता है, देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन होता है आपका, अगर हम इसको x1 y1 कह दें तो इक्वेशन ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, और x माइनस x1, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 0, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 1 माइनस 0 x माइनस 0, तो ये हो जाएगा y बराबर x, ठीक। अब देखिए y बराबर x हो गया, ये बात हमें पता है कि y अगर x है, ठीक, तो dy क्या होगा, dy होगा हमारा dx, ठीक है। अच्छा एक बात और कि हमें क्या करना है कि हम, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है x और y, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से x में चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो हमें x का वेरिएशन चाहिए होगी, x कितना वेरी कर रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे x कैसे वेरी कर रहा है, 0 से 1 कर रहा है, तो हम लिख देंगे x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक। ये हमारा x का वेरिएशन है, ध्यान रखना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि x का वेरिएशन क्या है, 0 to 1। हमें इस इंटीग्रल को क्योंकि निकालना है, ठीक, तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, हम ये लिख दें 0 to 1, यहाँ लिख दिया हमने x माइनस एक्स, ये हो गया आई एक्स स्क्वायर, ये क्योंकि होता है क्या है dx प्लस आई dy, ठीक। dy क्या है आपका, dy है dx, यहाँ से आपने देखा कि dy क्या है आपका, dx है, तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दिए इतना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम dx को कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस आई बाहर आ जाएगा और i भी बाहर आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 0 to 1 x स्क्वायर dx, ठीक। तो देखिए 1 इंटू आई हो गया i और इधर हो गया आई स्क्वायर होता है माइनस का 1, ठीक। इसको आपने इंटीग्रेट किया, ये हो गया x³ 3, ठीक। 0 से 1 में 1 अपर लिमिट रख दिया, तो 1 अपर लिमिट रखने पर क्या हो गया, 1/3, तो यानी कि आ गया आपका माइनस का 1/3 और प्लस का i/3 इसका आंसर, ठीक। देखिए आप इसमें कर क्या रहे हैं कि आप इस पॉइंट से O से P पर जा रहे हैं, तो ये जो आपने इंटीग्रेशन निकाला वो कैसे निकाला, अलोंग पाथ OP, ठीक है, ये अलोंग पाथ OP निकाला आपने इंटीग्रेशन, ठीक है। तो किया क्या आपने, क्योंकि वेरिएशन x का वेरिएशन क्या था, 0 से 1, ठीक। पूरा जो प्रॉब्लम था आपका x और y में था, उसको आपने x में ही चेंज कर लिया, dy dx हो गया, ठीक। इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया और ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि हम पहले रियल एक्सिस पे चलते हैं, z = 0 to z = 1, तो यहाँ कहीं पर देखिए आपका z = 1 होगा, ठीक। हमने इसको मिला दिया, ठीक है। तो पहले यहाँ चल रहे हैं हम लोग, ऐसे चल रहे हैं, z = 0 to z = 1, और फिर क्या कर रहा है कि इमेजिनरी एक्सिस पे चल रहे हैं, ठीक है। कैसे, 1 से 1 प्लस आई पे, यानी कि 1,1 से हम क्या कर रहे हैं कि 1,1 पे पहुंच रहे हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1,0, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या कि पहले हमें क्या करना है कि OA लिख लेना है, पाथ OA लेना है, और फिर क्या करना है, पाथ AP लेना है, ठीक। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं अलोंग पाथ OA, ठीक। देखिए पाथ OA जब लेंगे तो हमें ये पता है कि फॉर x एक्सिस जो होता है y बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक। और dy क्या होता है, dy होता है आपका, dy भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है जैसे ही हम y को 0 पुट करेंगे, dy को 0 पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और क्या बचेगा, प्लस ix² हो जाएगा, ठीक। dx प्लस i dy होता है ये, ठीक। तो यहाँ से dx बचेगा। देखिए इसमें भी x का वेरिएशन क्या हो रहा है, x का वेरिएशन हो रहा है 0 से 1, ठीक। x का वेरिएशन कितना है, 0 से 1, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम किस में चेंज हो गया, वेरिएबल x में, ठीक।
तो अब देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर x का इंटीग्रेशन लिख दिया x² 2, ये हो गया हमारा i(x³/3), लिमिट लगा दिया 0 to 1। तो अब देखिए ये तो हो गया 1/2 और ये हो गया हमारा i/3, ठीक है। ये हमने क्या किया, पाथ OA के लिए निकाल लिया। अभी हमें क्या करना है कि पाथ AP निकालना है, ठीक। पहले हम ऐसे जा रहे हैं, फिर हम ऐसे जा रहे हैं। अब देखिए along पाथ AP, ठीक। देखिए फॉर y एक्सिस क्या होता है, x बराबर 0। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 1। यहाँ क्या हमने लिया था, y बराबर 0, ठीक। तो x बराबर जब हमने 1 लिया तो dx क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। देखिए जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, अब इंटीग्रेशन हमारा ये है x माइनस वाई प्लस i(x²) dx प्लस i dy, ठीक। ये हमारा इंटीग्रेशन, ठीक। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने जब ये लिखा, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या देना है हमें, x इक्वल टू देना है 1, ठीक। हमने 1 दे दिया, ठीक है। y ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक। ये इतना हो गया हमारा, इधर हो गया हमारा। देखिए dx क्या हो रहा है, 0, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा i dy, ठीक। हमें इंटीग्रेट किस में करना है, देखिए यहाँ पे जो y वेरिएबल है, y वेरिएबल में चेंज कितना आ रहा है, 0 से 1 आ रहा है, यानी कि y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ये बात हमें समझ में आ रही है कि y का जो वेरिएशन है वो क्या है, 0 to 1 का वेरिएशन है, ठीक। y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि 0 to 1 की लिमिट लगा करके इसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये तो i तो बाहर आ गया, ठीक। और यहाँ हो गया आपका 1 का हो गया y, ये हो गया y²/2 और ये हो गया आपका i y, ठीक। ये हमने लिमिट लगा दी 0 से 1 के लिए, ये हो गया हमारा 1, ठीक। ये हो गया माइनस का 1/2, ये हो गया हमारा i, ठीक। देखिए 1 का इंटीग्रेशन y का y²/2 और i के लिए i y, ठीक। वहाँ यहाँ 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया, ये हो गया एलसीएम लेके 2 - 1, यानी कि ये हो गया 1/2 और ये प्लस i, ठीक। अब इसको i से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया i/2 और ये हो गया प्लस का i², ठीक। ये हो गया माइनस का 1 प्लस i/2, यही आपका रिजल्ट हो गया। लेकिन अब देखिए हमें करना क्या था, हमें तो पहले O से A जाना था, फिर A से P जाना था। तो हम करेंगे क्या कि टोटल जब हमें निकालना है, ठीक, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दें, ठीक। तो हमें क्या मिल जाएगा, अलॉन्ग OP जो रिजल्ट है हमारा, OP के लिए जो इंटीग्रेशन है FZ DZ का, वो हमें कैसा मिल जाएगा, OA प्लस AP, ठीक है। यहाँ लिख देंगे FZ DZ FZ DZ FZ DZ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको ऐड कर दें। देखिए ऐड करने पर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा क्या हो रहा है 1/2 प्लस i/3, यहाँ हो गया माइनस का 1, यहाँ हो गया i/2, ठीक। अब देखिए हाफ माइनस 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक। ये एलसीएम हो गया 6, ठीक है। 3 2 होता है 5, तो ये हो गया 5i/6, ठीक है। ये टोटल हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा हमारा। ये क्या है, हमने पूरा निकाल दिया कि जब हम पहले तो x एक्सिस पे चले और फिर जो है y एक्सिस जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके पैरेलल चले, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो है यही आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे कि FZ क्लोज इंटीग्रल ओवर, कैसे लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रल ओवर OP FZ DZ। वो क्या है कि पहले एक पॉइंट O से A पे गए, ठीक, और फिर A से P पर गए, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले जो है हम इमेजिनरी एक्सिस पे चलते हैं और फिर क्या है कि हम फिर रियल एक्सिस की तरफ चलते हैं, ठीक। और हमें ये इंटीग्रेशन बताना है। तो इसका बहुत सीधा सा है कि यहाँ पर जैसे O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो पहले क्या करना है कि हम O से P पर पहुँचें। कैसे पहुँचें कि पहले हमें B पर पहुँचना पड़ेगा, ठीक।
ठीक है, और B से फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक, तो पहले O to B निकालना है और फिर B to P निकालना है। ठीक, ये पॉइंट हमारा 1,1 है और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,1। ठीक, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अलोंग OB निकालना है। ठीक है, ये हमारा पाथ है। ठीक, OB, देखिए OB है क्या, OB है हमारा y एक्सिस। y एक्सिस के लिए क्या होता है, x बराबर 0। ठीक, तो अगर x 0 हो गया तो dx क्या हो गया आपका, वो भी 0 हो गया। ठीक, तो इसको जरा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए जब x 0 हो गया तो ये तो खत्म, y बचा, ये भी खत्म हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, dx प्लस आई डी वाई। ठीक है, dz को लिख सकते हैं dx प्लस आई डी वाई। ठीक, dx प्लस आई डी वाई, dx 0 हो गया तो यहाँ बचा क्या, आई डी वाई, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई आपकी 0 to 1। ठीक है, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो y का वेरिएशन है वो कैसे है, 0 0 है पॉइंट, तो ये 0 से लेकर के 1 पे जा रहा है। ठीक, तो 0 to 1 में इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे माइनस आई बाहर निकाल लिया। ठीक, ये हो गया y स्क्वायर बाई 2। ठीक, 0 to 1 में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, लोअर अपर लिमिट लगा दिया तो ये हो गया माइनस का आई बाई 2। ये क्या आ गया आपका, इंटीग्रेशन अलोंग OB पाथ। ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे इस पे चल रहे हैं अलोंग BP पाथ। ठीक है, यानी कि रियल एक्सिस के पैरेलल, जैसा कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। ठीक, अलोंग BP पाथ। ठीक, देखिए BP पाथ में होगा क्या, BP पाथ में होगा आपका कि यहाँ पर अगर x एक्सिस होता है तो हम कहते हैं y 0, अगर उसके पैरेलल लाइन है तो क्या हम कहेंगे y बराबर 1, और dy क्या होगा 0। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएशन है, क्योंकि हम जब y को रख देंगे, dy को 0 कर देंगे तो सब चीजें x में आएंगी। तो x कितना वेरी कर रहा है, 0 से 1, तो x वेरी क्या कर रहा है, 0 से 1। ठीक, तो इंटीग्रेशन की लिमिट यही रहेगी 0 to 1। ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया, अब फिर से अगेन हमको इसमें देखना है। ठीक, तो हमने क्या किया, x लिखा, -1 लिखा। ठीक, i लिखा, x स्क्वायर लिखा, dy 0 हो गया तो यहाँ क्या बचा, dx बचा। ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग इंटीग्रेट, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया माइनस का x। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। ठीक, ये हो गया आई एक्स क्यूब बाई 3, ये लिमिट लग गई 0 से 1। ठीक है भाई, x का क्या इंटीग्रेशन हो गया, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, -1 का हो गया माइनस का x, और ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3। तो हमने यहाँ पर रख दिया, ये हो गया 1/2, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया i बाई 3। तो ये हो गया देखिए माइनस का 1/2 प्लस का i बाई 3। ठीक, अभी हमें क्या करना है, हमें तो टोटल चाहिए अलोंग OP। ठीक, तो अलोंग OP पाथ क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर हम ऐड कर दें, ठीक, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट हमारा। देखिए ध्यान दीजिए, नेट या टोटल जो है, टोटल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टोटल जो इंटीग्रल है आपका, ठीक, किसके पाथ के लिए, अलोंग OBP। ठीक, OBP, तो ये कैसे लिखेंगे, इसको ऐड कर दिया जाए, माइनस का i बाई 2, माइनस का 1/2 और i बाई 3। ठीक, तो ये कितना हो गया, देखिए तो -1/2 पहले ही लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो 6 का एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, और इधर हो गया आपका माइनस का 3i और इधर हो गया आपका 2i। ठीक, तो हमारा कितना हो गया, माइनस का 1/2 और माइनस का i बाई 6, माइनस का 1/2 माइनस i बाई 6 जो है आपका वो नेट आंसर आ गया। देखिए हमने पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है वो पार्ट वाइज सॉल्व किया और बहुत बढ़िया से इसका रिजल्ट लिखा।
ओके, थैंक यू।